अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल-रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम नहुम जमात अलजिब्रा का सबक नंबर 4 यह हमारा जारी था। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है मश्क, यानी निस्बतों पर अमल और मश्क 4.3 के कुछ सवालात आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम मसावी निस्बतों पर अमल। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने इस सबक की पहली वीडियो में जब हम निस्बत पर बात करते थे तो हमें जाहिर सी बातें दो रुकनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, तब जाकर हम उनके दरमियान में क्या निस्बत है ये बता सकते थे। यहाँ पर उसी तरह से हम मसावी निस्बतों पर अमल के लिए भी हम यहाँ पर दो ही अदद का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हमारे पास दिया हुआ है कि अगर ए बी सी डी मस्बत आदत हो तो उनकी दर्ज ज़िल खुसूसियत होती है। सबसे पहली खुसूसियत है हमारे पास अमल अक्स। अब अक्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए बहुत आसान है। ए बटे बी दिया हुआ है बराबर सी बटे डी, तो इसका अमल अक्स क्या हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। यह हमारी खुसूसियत नंबर 1 है। ओके, तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, अमल अक्स कहते हैं। आइए दूसरी खुसूसियत की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खुसूसियत है अमल तब्दील। अमल तब्दील क्या होता है, चलिए अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो अब यहाँ पर अमल तब्दील देखिए किन के दरमियान में तब्दील होना, किस दो रुकनों के दरमियान में तब्दीली हो रही है। अब यहाँ पर देखिए ए बटे बी दिया हुआ है और सी बटे डी दिया हुआ है, यानी इन दोनों रुकनों के दरमियान में तब्दीली हो रही है। दिखाई दे रहा है आपको, यानी बी की जगह सी लिया और सी की जगह पर बी लिया। ऐसी खुसूसियत को हम कहते हैं अमल तब्दील। तीसरी खुसूसियत है हमारे पास अमल तरकीब। ओके, अब तरकीब आइए फिर वही से, अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो अब अमल तरकीब में क्या होगा, यहाँ पर देखिए अमल तरकीब में क्या होगा कि जो नीचे वाला रुकन है वो ऊपर जाकर जमा करेगा। समझ में आ रही बात, सिर्फ नीचे वाला रुकन ऊपर जाकर जमा करेगा और अपनी जगह पर जहाँ पर है वही रहेगा। देखिए यहाँ पर ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी, यह है हमारा अमल तरकीब। अमल तरकीब में मस्बत की अलामत होती है। ओके, इस खुसूसियत को हम कहेंगे अमल तरकीब। आइए उसके बाद देखते हैं हम अमल तफसील। अमल तफसील सेम टू सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर हमने कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया, मस्बत का, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मनफी का। सेम हमारा प्रोसेस रहेगा। देखिए नीचे वाला रुकन ऊपर जाकर मनफी करेगा। ओके, इस खुसूसियत को हम कहते हैं अमल तफसील। अब लास्ट जो है हमारा सबसे मेन और ख़ास पॉइंट वह है अमल तरकीब व तफसील। देखिए तरकीब आपको पता है कौन सा अमल, जमा, और तफसील मीन्स यानी नफ़ी। अब यहाँ पर दोनों दे दिए गए अमल तरकीब व तफसील से। तो यहाँ पर देखिए अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये नीचे वाला जो रुकन दिखाई दे रहा है ना, अगर हम यहाँ पर इनको लिखते हैं अमल तरकीब व तफसील से तो क्या होगा, ए जमा बी बटे बी तकसीम ए नफ़ी बी बटे बी, क्या हो जाएगा, बी बी से कट जाएगा तो क्या बचा, ओके, यानी क्या बचा हमारे पास ए जमा बी बटे ए नफ़ी बी। देखिए वही दिखा दिया, इधर की सिमत में भी अगर हम करते हैं तो वही मिलेगा हमें, यानी सी जमा डी बटे डी नफ़ी सी नफ़ी डी बटे डी, तो डी से डी कैंसिल, सी जमा डी बटे सी नफ़ी डी हो तो इस खुसूसियत को हम क्या कहते हैं, अमल तरकीब व तफसील की सूरत कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये पहली स्लाइड समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम इन खुसूसियात का इस्तेमाल करके मश्क नंबर 4.3 के पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 4.3 का पहला सवाल हमारा है कि अगर ए बटे बी बराबर 7/3 हो तो दर्ज ज़िल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। हमारे पास पहला सवाल दिया गया है कि 5a जमा 3b बटे 5a नफ़ी 3b। तो सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल है हमें इसके अंदर ये तलाश करना है कि यहाँ पर हम कौन सी खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, अगर ऊपर जमा है और नीचे तफरीक है, ऊपर जमा है तो जाहिर सी बात है जमा मीन्स क्या होता है, तरकीब होता है। ओके, और तफरीक मीन्स यानी क्या होता है, तफसील होता है। ये आपको बात याद रखना है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का अमल है तो जाहिर सी बात है हमें
कौन सी खसूसियत इस्तेमाल करना है, तरकीब व तफसील की सूरत में। अब यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 7 और b बराबर कितना है 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है a के पास तो ऑलरेडी 5 मौजूद है और b के पास क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। सबसे पहले हमें a के पास 5 और b के पास 3 लाना ज़रूरी है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, हल में दिया हुआ ओके। तो यहाँ पर दी हुई मसावत के तरफैन को हम क्या करते हैं 5/3 से ज़र्ब करेंगे। बात समझ में आ रही है, यानी ये वाली जो मसावत है हमारी, इसे हमें क्या करना है 5/3 से ज़र्ब करना है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ज़र्ब करने पर ही हमें क्या मिलेगा 5a और 3b हासिल होगा। तो यहाँ पर इसकी ज़र्ब करते हैं तो क्या हासिल होगा, देखिए तरफैन में ज़र्ब करना है। तरफैन मीन्स यहाँ पर ही पूरा का पूरा हिस्से पे ज़र्ब करना है। तो यहाँ पर अगर कोई तकसीम होने वाला है तो उसे तकसीम कर लीजिए, कोई तकसीम होने वाला नहीं है तो यहाँ पर ऊपर वाले की ज़र्ब होती है और नीचे वाले की। तो हमें क्या मसावत हासिल होंगी 5a/3b बराबर 35/9। समझ में आ गया, तो क्या मिला हमें 35/9 हासिल हुआ, किसकी कीमत 5a/3b। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमारे पास जो खुसूसियात मौजूद थी उसमें क्या था, अगर a/b हो तो है ना और c/d हो तो, इस तरह से हमने खुसूसियात में देखा, आपने अच्छी तरह से इसे देखा ओके। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पर हमें अमल तरकीब व तफसील करना है। तो अमल तरकीब व तफसील में हम क्या करते हैं, नीचे वाला अदद जमा में लिखते हैं और उसी को हम नफ़ी में लिखते हैं। यही जो अमल हमारा दिखाई दे रहा है उसी तरह से करना है। तो अब हम यहाँ पर कौन सी खुसूसियात इस्तेमाल करेंगे, अमल तरकीब व तफसील की रूह से इस तरह से लिखना है। आइए इनकी कीमत रखते हैं। 5a मीन्स यानी कितना 35, जहाँ पर 5a है वहाँ पर हमें क्या रखना है, यहाँ हम 35 रखेंगे। 3b की जगह पर हम 9 इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने वही इस्तेमाल किया। अब 35 में जमा 9 कीजिए, कितना होता है 4 हासिल आया 1 44, और 35 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना होता है 15 में से 9 गए तो बचे 6 हासिल का आया 1 26 ओके। अगला जवाब है हमारा 44/26, दोनों 2 से तकसीम हो जाएंगे। इसका जवाब आएगा 22, इसका जवाब आएगा 13 ओके 22/13। तो पहला वाला जो सवाल था हमारा 5a जमा 3b/5a नफी 3b बराबर कितना हो गया 22/13। आपको पूरा जवाब यहाँ पर नीचे लिखना है। चलिए हम ये साइड को मिटा देते हैं, इसके अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, कोई भी फ़र्क नहीं है। आपको सवाल अगर समझ में आ गया सारी बातें समझ में। यहाँ पर a और b की कीमतें दी गई है, हमने यहाँ पर जो अमल किए वही अमल हमें भी यहाँ पर करना है। बस फ़र्क एक बात का है कि यहाँ पर जो a था हमारा वो दूसरी कुव्वत में मौजूद नहीं था बस, और यहाँ पर हमें a क्या दिया हुआ है दूसरी कुव्वत में दिया हुआ है। सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा, हल दिया हुआ ओके। क्या करना है, अब यहाँ पर हमने 5 और 3 से ज़र्ब किए थे, अब किससे करना है 2 और 3 से करना है ओके। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पहले मैंने यहाँ पर मुरब्बा किया हो फिर उसके बाद हम ज़र्ब करेंगे ओके। पहले हमने मुरब्बा किए, मुरब्बा तरफ़ैन का करने पर यानी बात इसकी चल रही है ओके, इसका ही हमें क्या करना है दी हुई दावत के मुताबिक अमल करना है। तो मुरब्बा करने पर a कुव्वत 2 b कुव्वत 2 बराबर, इसलिए ये हो जाएगा a कुव्वत 2/2, 7 का मुरब्बा होता है 49 और 3 का मुरब्बा होता है 9 ओके। अब यहाँ पर हमें मिल गया दूसरी कुव्वत हासिल हो गई। अब क्या दिया हुआ है दूसरी कुव्वत के पास, यानी a की दूसरी कुव्वत के पास कौन सा रुकन मौजूद है 2 और b की दूसरी कुव्वत के पास कौन सा रुकन मौजूद है 3। तो इसलिए हम क्या करेंगे तरफ़ैन को 2/3 से ज़र्ब करने पर, चलिए ज़र्ब करते हैं ओके। ये हो जाएगा 49 दूनी होता है 98 और 9 दिया होता है 27 ओके इस तरह से। अब यहाँ पर आपको जो जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करनी थी, देखिए हमारा जवाब यहाँ तक हो चुका, इतना ही हमें जवाब लाना है। आप बात समझ रहे हैं, उसके बाद फिर हमें खुसूसियत का इस्तेमाल करना है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई, मानिए आपने प्रॉब्लम सॉल्व करता, तो आपको सवाल में कौन सी चीज़ तलाश करना है कि हमें किस किस की कीमत मालूम करना है। पहले वाले में हमें 5a और 3b की कीमत हासिल करनी थी और दूसरे इसमें 2a और 3b की कीमत हासिल करनी थी। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो आप
हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हमारे तरकीब व तफसील की रूह से एज इट इज जैसा है वैसी ही उनकी कीमतें मिल चुकी है। 2A कुव्वत 2 की कीमत कितनी है 98 और 3B की कुव्वत कितनी है 27 रखते हैं हम वहाँ पर। उसके बाद अमल करना है 98 में 27 जमा कीजिए, 15 के 5 हासिल आया 1, कितना हो गया 125 हो गया। और इसी को उसमें से माइनस करते हैं, 98 में से माइनस 27 करते हैं, 8 में से 1 गए बचा, 8 में से 7 गए बचा 1 और 9 में से 2 गए बचे 7। ये आगे तकसीम नहीं होगा इसलिए जैसा है वैसी रहेगा। तो हमारा दिया हुआ जो सवाल था उसका जवाब हमें क्या मिल गया 2A कुव्वत 2 जमा 3B कुव्वत 2 बटे 2A कुव्वत 2 नफ़ी 3B कुव्वत 2 बराबर 125 बटे 71। आपका फाइनल आंसर ये हो गया। इधर वाले को भी वैसा ही लिखना है जैसा मैंने आपको बताया 5A जमा 3B बटे 5A नफ़ी 3B बराबर इतना जवाब हमें हासिल हुआ 22 बटे 13। लास्ट में आपको इसको ब्रैकेट में बताना है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये छोटी सी क्लिप समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारा बिल्कुल अगर आपको पिछली स्लाइड समझ में आ गई होंगी तो इंशाल्लाह आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम पीपीटी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको ये तरीके से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं पीपीटी का इस्तेमाल ही करके आपको बताऊँगा। तो हल में हम लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ, ओके सॉरी पूरा सवाल पहले हम समझ लेते हैं। पूरा सवाल हमारा क्या है, हम पूरे सवाल की तरफ फिर उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। तो इसमें हमें क्या बोला गया ए और बी की कीमत हासिल कीजिए, जैसे हमने पिछली स्लाइड में हासिल की है वैसे ही हमें इसमें हासिल करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं हल करके दिखा देता हूँ। दिया हुआ में हमें ये पूरी की पूरी मसावत दी गई है, हम पूरी मसावत लिखते हैं। तकसीम में 5A कुव्वत 2 नफ़ी 4B कुव्वत 2 बराबर 47 बटे 7। ओके अब हमें ए और बी की कीमत हासिल करना है। अब मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका है ए, क्या है ए है, ये पूरा सेक्शन ए है और ये नीचे वाला सेक्शन है बी, यानी ए बटे बी। ओके अब आप क्या करते हैं हमारे तरकीब व तफसील से किस तरह से लिखेंगे ए जमा बी ए नफ़ी बी। ओके याद रखिए इसी तरह से हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं कॉस बनाकर लिखेंगे। पहला वाला ए मीन्स ए, ये वाला जमा में एक बार लिखना है और ठीक है यहाँ पर जमा का इस्तेमाल करके लिखेंगे और नीचे की जानिब बराबर 47 जमा 7 और 47 माइनस 7। तो चलिए हम ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पर। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 15A कुव्वत 2 जमा 4B कुव्वत 2 जमा 15A कुव्वत 2 नफ़ी 4B कुव्वत 2। तकसीम में फिर हम इसे भी खोलते हैं, लेकिन याद रखिए यह नफ़ी है तो अंदर जैसे ही जाएगा अलामत वो चेंज कर देगा। तो 15A कुव्वत 2 नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा कुव्वत 2। चलिए इसका अमल करते हैं। 47 में 7 जमा कीजिए कितना हो जाएगा 54 और 47 में 7 माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा 40। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा दूसरी पेन का इस्तेमाल करता हूँ ब्लैक। अब आप यहाँ पर देखिए नफ़ी का 4B जमा का 4B कट, 15 का नफ़ी वाला और जमा का 15 कट। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 30A कुव्वत 2 बटे 8B कुव्वत 2। इधर क्या बच गया 54 बटे 40। ओके अब हमें क्या करना है सिर्फ ए और बी की कीमत हासिल करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं ए कुव्वत 2 बी कुव्वत 2 के पास जो भी मौजूद है उसे हम उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है 30 ज़र्ब कर रहा है और 8 तकसीम कर रहा है, तो इधर आकर वो अपनी अलामतें चेंज कर देंगे इस तरह से। समझ में आ गया। 8 हमने यहाँ पर लिखा, अच्छे से लिखता हूँ।
अब इसमें जो तकसीम होने वाला है, कटने वालों से काट दीजिए। क्या क्या कटेगा? 8 एक 8, 8 पंजे 40, ये भी कट सकता है। ये कटेगा हमारा 6 पंजे 30 और 6 नाम 54। अब आपके पास क्या बच गया? 9/5 ज़रब 1/5, ऊपर वाले की ज़रब नीचे वाले की ज़रब। तो हम लिखेंगे a कुवत 2 बटे b कुवत 2। तो हम क्या लिखते हैं? 9/25। अब यहाँ पर हम इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे। क्या लेंगे? जज़रुल मुरब्बा लेने पर। लेकिन जज़रुल मुरब्बा क्यों लेंगे? क्योंकि हमें सवाल में बोला गया a/b की कीमत मालूम कीजिए। ये नहीं कहा गया कि a कुवत 2 बटे b कुवत 2 की कीमत मालूम कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा लेने पर तो क्या मिलेगा? a/b बराबर, आपको पता है 9 मुरब्बा आता है किसका? 3 का, और 25 भी किसका मुरब्बा है? 5 का। तो प्यारे बच्चों, a/b की कीमत हमें मिल गई 3/5। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आइए इसी को हम पीपीटी में देखते हैं किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताया, अब मैं इसे थोड़ा फास्टली जल्दी से जल्दी लेकर, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपको कौन सा तरीका पसंद आता है, अभी मैंने जो बताया ये वाला या फिर पीपीटी वाला। तो बराए मेहरबानी अगर आप कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, मेरी जो भी खामी अगर आप मुझे बताते हैं, तो मैं अगली वीडियो में वो खामी को कंप्लीट करके आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको मैथमेटिक्स के मुतालिक जो भी ख्याल आपके जहन में चलता है कि मैथ इतना हार्ड सब्जेक्ट है, हमारी समझ में नहीं आता, इंशाल्लाह मैं उसे और आसान करने की कोशिश करूँ। तो चलिए अब हम इसे पीपीटी समझते हैं। हल दिया हुआ। ओके, देखिए अब यहाँ पर हम कौन सा अमल करेंगे? अमल तरकीब व तफसील की बिना पर। तो चलिए करते हैं। हमने क्या करना है, मैंने बताया था आपको, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है हमारा? ए है। ये हो गया ए, और ये सेक्शन हो गया हमारा बी। याद रखिए ए जमा बी, मैं ऊपर लिख देता हूँ ज़ब्ता, ए जमा बी बटे ए नफ़ी बी, इसको याद रखना है आपको। तो देखिए हमने वैसा ही लिखा, ये ए हो गया, जमा हो गया बी हो गया, ये ए हो गया, नफ़ी हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पर 47 जमा 7 और 47 जमा नफ़ी 7। ओके, फिर कॉस खोल देते हैं। देखिए हमने कॉस खोला, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ जो आपको परेशानी करे। ओके, बाकी सारी चीज़ें मिटा देता हूँ बराबर। चलिए मैं दूसरी पेन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इसमें से क्या कटेगा, मैंने जैसा पिछली ये कट गया, उसके बाद ये वाला और ये वाला, क्या क्या बच गया? 15 1 कुवत 2 जमा 15 1 कुवत 2, यानी 15 15 और कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 जमा और 4 जमा 8 हो जाएगा। तो देखिए यही बचा बराबर 54। फिर हमने इसके बाद क्या किया, ये इधर ज़रबी सूरत में या और ये तकसीम की सूरत में इधर जाकर ये हो जाएगा, अपनी अलामत चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पर इसने अपनी अलामत चेंज की। फिर हमने काटा था इसे 8 एक 8, 8 पंजे 40, फिर 5 छक्के 30 और 9 छक्के 54। तो ऊपर वाले की ज़रब नीचे वाले की ज़रब, तो क्या मिल गया हमें? जज़्र मुरब्बा लेने पर 3/5। देखिए वही हमें जवाब मिला जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सॉल्व करके दिखाया। अब चलिए इसी पर हमें अगला सॉल्यूशन करना है। हमारा सवाल नंबर हम 3 की तरफ आते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? बी कुवत 2 नफ़ी 2 ए कुवत 2 बटे बी कुवत 2 जमा 2 ए कुवत 2। यहाँ पर हमें यही ए बी की कीमत का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? बी की कुवत 2 लेना है और ए की कुवत 2 लेना है। तो हम सबसे पहले अमल कौन सा करेंगे? तरफ़ैन का। चलिए इसको भी मैं समझा देता हूँ। तरफ़ैन का मुरब्बा लेने। ओके, तो तरफ़ैन का हम मुरब्बा लेंगे। ए कुवत 2 बटे बी कुवत 2, कितना हो जाएगा? 9/25। तो हमें मुरब्बा मिल गया। अब देखिए सिर्फ हमारे पास ए की दूसरी कुवत का ज़रीफ़ है, बी का ज़रीफ़ है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली मसावत को हम 1 बता देते हैं। यानी मसावत 1 को, यानी 1 के तरफ़ैन सिर्फ 1 को 2 से ज़रब करने पर, तो सिर्फ हमें किसी को ज़रब करना है? 2 को ज़रब करना, यानी 1 को ही ज़रब करना है 2 से। 2 ज़रब ए कुवत 2, बी जैसा है वैसे ही रहेगा। इधर भी सिर्फ उसकी ही कीमत को ज़रब करना है।
इस तरह, सॉरी ये वाली कीमत नहीं, इसकी माफ़ी चाहता हूँ, 18 बटे वाली ये वाली कीमत यानी 2 ज़रब 9 बटे 25 वाली कीमत। तो हमारे पास क्या मसावत मिली हमें, 2a कुव्वत 2 बटे b कुव्वत 2 बराबर 18 बटे 25 मिल गया। अब चलिए फिर अमल तरकीब व तफसील की रूह से करते हैं। अमल तरकीब व तफसील की रूह से, यहाँ पर अमल तरकीब व तफसील की रूह से हमें इसे करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे। तो चलिए इसे करते हैं हम। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, तो b कुव्वत 2 जमा 2a कुव्वत 2 बटे हम क्या लिखेंगे, नफ़ी 2a कुव्वत 2, यानी नीचे वाला ऊपर जाकर जमा करेंगे, 18 जमा 25 और 18 नफ़ी 25 बराबर 18 में 25 जमा करो कितना आता है 43, और 18 में से 25 माइनस कर दो कितना हो जाता है 7। सॉरी मैंने इसको थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, एंड हमें क्या करना है, इसे इस तरह से लिखना है 25 जमा 18 और 25 माइनस 18 इस तरह से। अब हमें तो सवाल में क्या दिया गया था, b कुव्वत 2 नफ़ी 2a कुव्वत 2 दिया था, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी अमल अक्स ले लेंगे। अमल अक्स में क्या होगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ओके, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही होगा। ये हो गया हमारा जवाब, ओके। तो चलिए अब इसे हम पीपीटी से समझते हैं। देखिए मैं आपको हमारी भली ही एक एक मश्क में आधा घंटा क्यों ना चला जाए, लेकिन हमारी समझ में आना चाहिए कि हम मैथ सीख रहे हैं, ओके। हम ऐसा सब्जेक्ट सीख रहे हैं जो बहुत आसान है, लेकिन हमने खुद ने ही उसे हार्ड बना के रखा हुआ है। ये हार्ड कब जाता है, जब हम मैथमेटिक्स की मश्क नहीं करते। देखिए मैथमेटिक्स वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देता है, चाहे वो हमारी रेगुलर लाइफ हो या फिर एग्जाम्पल वाली लाइफ। तो चलिए देखिए, दी हुई मसावत के तरफ़ैन का मुरब्बा लेने पर हमने लिया 3 का मुरब्बा 9 और 5 का मुरब्बा 25। फिर हमें क्या करना है, सिर्फ 2 से ही ज़रब करना है। तो दी हुई मसावत के तरफ़ैन को 2 से ज़रब करने पर किसे करना है, सिर्फ a को करना है। इसलिए देखिए a से a को ही ज़रब करते हैं, उसकी कीमत को भी ज़रब किया है। आगे बढ़ते हैं 18 बटे 25। फिर इसके बाद क्या करना है, अमल तरकीब व तफसील की रूह से, सॉरी अमल अक्स कर डालते हैं हम इसका, यहाँ पर अमल अक्स कर लिए। उसके बाद 25 बटे 18, ये स्टेप मैंने आपको बताया नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, ओके। फिर अमल यहाँ पर अमल तरकीब व तफसील से 25 बटे 18 और 25 माइनस 18, यहाँ पर हो गया 43 बटे 7। लेकिन हमें क्या करना है, जवाब लिखना है, ऊपर नफ़ी वाला आना चाहिए, नीचे मस्बत वाला। तो हमारा जवाब हमें क्या मिला, अमल अक्स की रूह से इस तरह से, ओके। ये तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर हम 3 का मुताला करेंगे। सवाल 3 नंबर हमारा कुछ इस तरह से है कि अगर 3a जमा 7b तकसीम 3a नफ़ी 7b बराबर 4 बटे 3 हो तब, तो हमें क्या करना है, 3a कुव्वत 2 नफ़ी 7b कुव्वत 2 तकसीम 3a कुव्वत 2 जमा 7b कुव्वत 2 की निस्बत मालूम करना है। सबसे पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। अगर आप सवाल पर गौर करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ का हमें फ़र्क नज़र आता है कि देखिए, जिससे सबसे पहला जो दिया हुआ है हमें कसर की शक्लों में 3a जमा 7b तकसीम 3a नफ़ी 7b, यानी यहाँ पर भी a का इस्तेमाल किया गया है, b का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी मदद से a और b की कीमत हासिल करना है। उसके बाद a और b की कीमत जब हम हासिल करेंगे, आगे जब हमें इसकी कीमत a और b की कीमत हासिल करने के बाद जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या करना है कि a और b का मुरब्बा लेना है, फिर उसके बाद 3 और 7 से उसे ज़रब करना है। मैं आपको पहले सरसरी बता रहा हूँ कि हमें कौन कौन सा अमल करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है,
उसके बाद तो चलिए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले हम दिया हुआ लिखते हैं, सभी को पता है। हम दिया हुआ से ए और बी की कीमत हासिल करेंगे। अब आपको जो दिखाई दे रही है कसर, इसकी हम एक मरतबा तरकीब व तफसील के अमल से इसे सॉल्व करेंगे, तभी हमें ए और बी की कीमत हासिल होगी। अमल तरकीब व तफसील से। यहाँ पर हम करते हैं इसे 3A जमा 7B जमा की अलामत पहले, फिर 3A नफ़ी 7B तकसीम में दोबारा से फिर 3A जमा 7B तफरीक 3A नफ़ी 7B बराबर 4 जमा 3 और 4 नफ़ी 3। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये छोटी सी बात समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम यहाँ पर। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 3A जमा 7B जमा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही अलामतें उनकी जैसी है वैसी ही रहेंगी। ओके, तकसीम में पहला वाला कॉस एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला जो कॉस है तफरीक की अलामत के साथ उसकी अलामतें जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो चलिए लिखते हैं हम 7B यहाँ जो था हमारा नफ़ी 3A ओके जमा 7B बराबर 7/1। अब अगर गौर से जो नई हमें कसरे हासिल हुई है उसमें अगर हम गौर से देखें तो हमें मुख्तलिफ अलामत रखने वाले कुछ अदद नज़र आ रहे हैं, यानी रुकन नज़र आ रहे हैं। जिसमें देखिए जैसे हम कुछ अलग नया कलर लेकर उसे हम कट कर देते हैं, यहाँ पर मानिए गुलाबी कलर से। तो देखिए ये हमारा 7B कट, यहाँ से 7B कट, उसी तरह से नीचे से 3A कट और 3A भी कट। ओके, तो अगली जो स्टेप है हमारी, वो अगली स्टेप हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर हम चलिए पहले सबसे पहले लकीर लगा देते हैं और उसके बाद हम फिर दोबारा से हम कलर का इस्तेमाल करते हैं हमारा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3A की जमा करना, जो बच गया तो कितना हो जाएगा 6A और नीचे हो जाएगा हमारा 14B बराबर इधर क्या बचा हमारा 7/1। तो इधर ही हम पहले से काट देते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो क्या जवाब है हमारा 3A/7B बराबर 7/1। लेकिन सबसे पहले हमें कीमत किसकी हासिल करना है, ए और बी की। तो इसलिए ए और बी के पास जो भी मौजूद है हम पहले उसे हटा देते हैं। आपको पता है ये ज़र्ब कर रहा है, इधर इधर जाकर तकसीम कर दी, तो जो ज़र्ब करता है वो उधर जाकर तकसीम हो जाता है इस तरह से। अब कसर हमें ज़र्ब की शक्ल में मिली, इसलिए ऊपर वालों की और नीचे वालों की आपस में ज़र्ब होंगे। 7 का पारा 7 तक पढ़े 49 और 3 का पारा 1 तक पढ़े 3 का 3। इसे हम मसावत नंबर 1 दे देते। तो हमें ए और बी की कीमत हासिल हो गई। अब सवाल में क्या दिया गया है, ए कुव्वत 2 और बी कुव्वत 2 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, मसावत 1 का मुरब्बा लेते हैं, यानी तरफ़ैन का मुरब्बा लेने पर 1 की तरफ़ैन का मुरब्बा लेने पर। ओके, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए कुव्वत 2 बटे बी कुव्वत 2। इसे भी हम लिखते हैं 49 कुव्वत 2 बटे 3 कुव्वत 2। अब हमें यहाँ पर देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर उनके मुरब्बे लिख रहा हूँ। आप अगर चाहे तो इसे ज़र्ब करके देख सकते हैं। तो हमारा 1 कुव्वत 2 एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा सा हाथ सेटिंग का मसला आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो क्या है हमारा 1 कुव्वत 2 बी कुव्वत 2।
बराबर 49 का मुरब्बा होता है 2401 और आपको पता है 3 का मुरब्बा कितना होता है 9 होता है। तो चलिए 1 व 2 भी हमें मिल गया, लेकिन दिए हुए सवाल में 3 और 7 भी दिया हुआ है, इसलिए अब हम क्या करते हैं, फिर इसे हम मानिए चलिए मसावत नंबर 2 दे देते हैं। यानी 2 को यानी मसावत 2 को 3/7 से ज़र्ब करने पर, कितने से 3/7 से, यानी तरफ़ैन की 3/7 से ज़र्ब करने पर इन दोनों जानिब लिखना है हमें। तो पहले इधर लिखते हैं 3 1 क़ुव्वत 2 7 भी क़ुव्वत 2 बराबर इधर लिखना है 24 9 ज़र्ब 3/7। ठीक है, जो तकसीम होता है इसे तकसीम कर लीजिए। जैसा 3 का 3 3 3 9, अगर 2401 7 के पाड़े में आता है तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। ऐसा जितना छोटा हमसे बनाते हैं हम उतना छोटा इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 7 या 21, ओके, कितना बचा 3 बचा बना 30, फिर 7 चौके 28, कितना बचा 2, ओके, फिर बना 21 और 7 या 21, तो कितना हो गया हमारा 3 4 3। तो हमें क्या मिल गया 3 1 क़ुव्वत 2 3 1 क़ुव्वत 2 बटे 7 भी क़ुव्वत 2 बराबर 3 4 3 बटे 3। यहाँ तक तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए हम मज़ीद और इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, इतना हिस्सा फिर दोबारा से वही अमल तरकीब व तफसील से, अमल तरकीब व तफसील की रूह से तो किस तरह से लिखते हैं हम 3 1 क़ुव्वत 2 जमा 7 भी क़ुव्वत 2, ओके, यहाँ लिखेंगे 3 1 क़ुव्वत 2 नफ़ी 7 भी क़ुव्वत 2। तो लिखिए 343 जमा 3 और नीचे लिखेंगे 343 नफ़ी 3। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसका इस्तेमाल करता हूँ, 346 हो गया और ये हो गया 340। अगर ये तकसीम होता है तो तकसीम कर लीजिए। तो कितने से, सबसे पहले हम छोटा नंबर 2 से करते हैं, तो हम 346 को 2 से तकसीम करते हैं, ओके, कितना होगा 2 1 का 2, 1 बचा बने 14, 7 2 14, 3 6 18, ओके, कितना मिला हमें पहला जवाब 173। तकसीम 340 को करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 170 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया 3 1 क़ुव्वत 2 जमा 7 भी क़ुव्वत 2 बटे 3 1 क़ुव्वत 2 नफ़ी 7 भी क़ुव्वत 2, क्योंकि ऊपर 173 दिया हुआ है, नीचे 170 दिया हुआ है। ये आपस में एक दूसरे को तकसीम कर सकते हैं, लेकिन किसी नंबर से तकसीम नहीं हो सकते। 170 हो सकता है लेकिन 173 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए हमारा जवाब मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर हम सवाल को गौर से देखें तो सवाल में क्या बोला गया है 3 1 क़ुव्वत 2 नफ़ी 7 भी क़ुव्वत 2, और लेकिन हमें जवाब में क्या हासिल हुआ 3 1 क़ुव्वत 2 जमा 7 भी क़ुव्वत 2 हासिल हुआ। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जवाब हमें मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अमल अक्स करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ छोटा सा अमल करना है, अमल अक्स करने पर। तो अमल अक्स में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो हमारा जवाब हमें मिल गया। लिखते हैं हम नीचे, ओके, चलिए इधर पर 170 बटे 173। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा सवाल नंबर 3। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग का मसला है, ओके। तो चलिए हम इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल का नाम है हमारा अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। अस्सलामु अलैकुम।